वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। किसी भी व्रत और पूजा में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। व्रत का पुण्य फल तभी प्राप्त होता है जब उस व्रत की कथा के साथ गणेश जी की कहानी भी सुनी जाए। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। उनकी कथा सुनने या सुनाने से जीवन के सभी कार्यों में आने वाली रुकावटें दूर होते हैं। जो भक्त श्रद्धा से गणेश जी की कथा सुनता है उनके घर परिवार में लक्ष्मी का वास होता है और दरिद्रता पास नहीं आती है। आज हम आपको गणेश जी की सबसे प्रचलित कहानी सुनाने वाले हैं। कहानी अच्छी लगे तो गणेश जी के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों का परीक्षा लेने का विचार किया। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने एक बालक का रूप बना रखा था और एक हाथ में एक चम्मच में दूध ले रखा था और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले रखी थी। गणेश जी गली गली घूम रहे थे, साथ ही साथ आवाज लगाते हुए चल रहे थे, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे। वे लोग कह रहे थे कि भाई भला एक चुटकी चावल और एक चम्मच दूध से कहीं खीर बनता है। गणेश जी लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते रहे, पर कोई भी उनके लिए खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई। गणेश जी लगातार घूमते रहे। गांव में ही एक बुढ़िया थी। शाम के वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली थी। उसने कहा, बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूं। गणेश जी ने कहा, माई अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। बुढ़िया एक कटोरी लेकर जब झोपड़ी से बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, माई अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन ले आओ। बुढ़िया को थोड़ी झुंझलाहट हुई, पर उसने कहा, चलो बच्चे का मन रख लेती हूं। और अंदर जाकर वह अपने घर की सबसे बड़ा पतीला लेकर आई। गणेश जी ने चम्मच में से दूध पतीले में उड़ेलना शुरू किया। तब बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा दूध से पूरा पतीला भर गया है। एक के बाद एक वह बर्तन झोपड़ी से बाहर लाती गई और उसमें गणेश जी दूध भरते चले गए। इस तरह से घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। गणेश भगवान ने बुढ़िया से कहा, मैं स्नान करके आता हूं, तब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। बुढ़िया ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूंगी? इस पर गणेश जी बोले, सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वह हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। लोग उस पर हंस रहे थे। वे कह रहे थे, बुढ़िया के घर में खाने का दाना नहीं और चली है सारे गांव को खीर खिलाने। लोगों को कुतूहल हुआ और खीर की खुशबू से लोग खींचे चले आए। लो सारा गांव बुढ़िया के घर में इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया की बहू को दावत की बात मालूम हुई तब वह सबसे पहले वहां पहुंच गई। उसने खीर से भरे पतीलों को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसे बड़ी जोर से भूख लगी हुई थी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। तभी उसकी नजर गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। उसने कहा, ले गणेश तू भी खा, मैं भी खाऊं। इस प्रकार गणेश जी को भोग लग गया और वे प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर आई तो उसने देखा बालक वापस आ गया था। बुढ़िया ने कहा, बेटा खीर तैयार है, भोग लगा लो। गणेश जी बोले, मां भोग तो लग चुका है, मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है, मैं तृप्त हूं। अब तू खा, अपने परिवार और गांव वालों को खिला। बुढ़िया ने कहा, यह तो बहुत ज्यादा है,
सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी यह बच जाएगी। उस बची खीर का मैं क्या करूंगी? इस पर गणेश जी बोले, उस बची खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। और बुढ़िया ने ऐसा ही किया। जब सारा गांव जी भर कर खा चुका तब भी ढेर सारी खीर बच गई। उसने उसके पात्रों को अपने घर के चारों तरफ रख दिया। सुबह उठकर उसने क्या देखा? पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे जवाहरात और मोती भर गए हैं। वह बहुत खुश हुई। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और वह आराम से रहने लगी। उसने गणेश जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उस जगह वार्षिक मेले लगने लगे। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने और मनोकामना मांगने के लिए आने लगे। इस प्रकार पूरे गांव के लोगों की जीवन खुशहाली से भर गई। गणेश जी सबकी मनोकामना पूरी करने लगे। हे गणेश जी महाराज, जिस तरह आपने बुढ़िया का जीवन सुख समृद्धि से भर दिया, उसी तरह इस कथा को सुनने वालों के घर भी सुख समृद्धि से भर देना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय।